हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक और शानदार सेशन में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों जल्दी से जुड़ जाएंगे। शानदार क्लास आपके शुरू हो चुकी बीएसटी और पीटीटी परीक्षा 2025 के लिए। पहला क्वेश्चन साथियों आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या दे रखा साथियों की नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक कहां के लिए रवाना हो गए थे। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन साथियों शानदार रहने वाला, लास्ट तक जुड़े रहेंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी का आकलन करेंगे ना। अब एग्जाम नजदीक आ चुका तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, रिविजन करेंगे बार बार, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक कहां के लिए रवाना हो गए थे। झांसी के लिए, मेरठ के लिए, अमृतसर के लिए, फिर दिल्ली के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। तो ध्यान रखना, दिल्ली के लिए ना, दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे सैनिक, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार भाई। बढ़ते अगले सवाल के अगला सवाल आपके सामने साथियों क्या दे रखा कि किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी। बताओ, मारवाड़ ने, करौली ने, उदयपुर या फिर मेवाड़। लिखो जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ बिल्कुल, जल्दी से बता देंगे किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ क्या कर दी थी, सहायक संधि कर ली थी ना। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया की कंपनी के साथ किसने की थी साथियों, भरतपुर ने की थी। लेकिन अंग्रेजों के साथ किसने की थी, तो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आपका करौली। ठीक है ना। ऑप्शन क्या करेंगे, बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी वाला का उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते अगले सवाल के अगला सवाल आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा किस राज्य को खिराज से मुक्त किया गया। बीकानेर को, जयपुर को, अलवर को या फिर सिरे को। बताओ जल्दी से उत्तर। रही बात जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया साथियों, इन नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सी क्लास कब होगी इनकी जानकारी मिलेगी। रही बात साथियों आपके एग्जाम से जुड़ी बातें मिलेगी। सबसे पहले रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कैसे करवानी, कॉलेज है कैसे भरनी, और आपके जिले में कौन कौन सी कॉलेज है खाली है पीटीटी बीएसटी की, उसकी पीडीएफ भी आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी एग्जाम के बाद, है ना, अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया। हाँ, इन नंबरों को कॉपी पर लिख देंगे अच्छी तरह से, 9521363789। ठीक है, कॉन्टेक्ट कर लेना नंबर पर, मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पर जाकर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, बताओ भाई। हाँ, सही उत्तर क्या माना जाएगा, इजी क्वेश्चन है, जयपुर। ऑप्शन क्या करेंगे, बी को लॉक करेंगे, जयपुर आपका उत्तर एकदम सही उत्तर माना जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो भाई बढ़ते अगले सवाल के एक और शानदार क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर साथियों क्या दे रखा कि किस व्यक्ति के द्वारा संत सभा की स्थापना की गई। बताओ जल्दी से। जमनालाल बजाज, गोविंद गुरु, प्रताप सिंह के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। लिखो जल्दी से, किस व्यक्ति के द्वारा संत सभा की स्थापना की गई। एकदम इजी क्वेश्चन है और खूब बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है ना, 4 से 5 बार क्वेश्चन आपके पीटीटी और बीएसटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कोई गलती नहीं करेगा भाई। एकदम इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को तो गलत करना ही नहीं, ध्यान रखेंगे। हाँ, गोविंद गिरी, बिल्कुल ऑप्शन बी वाला का उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार भाई। बढ़ते अगले सवाल के अगला सवाल आपके सामने साथियों क्या दे रखा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के किस जिले में निमुसना स्थित है भाई। भीलवाड़ा में, अलवर में, बूंदी में या फिर नागौर। बताओ जल्दी से, राजस्थान के किस जिले में निमुसना स्थित है। ए बी सी डी, एकदम इजी क्वेश्चन है। हाँ, निमुसना हत्याकांड आपने नाम सुना होगा, तो बताओ भाई निमुसना घटना घटी थी वो कहाँ घटी थी, बताओ जल्दी से। बिल्कुल गुरुजी, अलवर राइट है। ठीक है, अलवर क्या होगा आपका राइट माना जाएगा। ऑप्शन बी वाला का उत्तर एकदम सही माना जाएगा। बहुत बढ़िया। बढ़ते अगले सवाल के अगला सवाल आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर साथियों क्या दे रखा कि हाँ, किसने करौली राज्य, है ना, करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट बता देंगे बात। ये क्वेश्चन भी 4 से 5 बार आपके बीएसटी और पीटीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ना। बताओ भाई, राम प्रसाद यादव, विजय सिंह पथिक, मुंशी त्रिलोक सुंदर माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ, क्या राइट होगा, किसने करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की थी। कोई गलती नहीं करेगा, एकदम त्रिलोक सुंदर माथुर कह सकते हैं गुरुजी। ऑप्शन क्या करेंगे, सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी वाला को उत्तर एकदम सही माना जाएगा। अंतिम समय में साथियों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि पेपर में क्वेश्चन बनेंगे 100%, है ना। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता। ऑप्शन ए बी सी डी, लिखो फटाफट एक बार जल्दी से। निम्न में से साथियों सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका है, तो सही उत्तर क्या माना जाएगा, कोई गलती नहीं करेगा। ऑप्शन बी वाला का उत्तर एकदम सही माना जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार भी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत बढ़िया। पढ़ते रहो, याद करते रहो। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट करे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि ऐसी शानदार क्लास आपको मिल जाएगी ना। हाँ, बाकी वाले स्टूडेंट भी क्लास को लाइक जल्दी से कर दे भाई। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम क्या है, बताओ जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता का असली नाम क्या है ना, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आर्य सभ्यता या फिर कालीबंगा। लिखो जल्दी से। बिल्कुल भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम, बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन ए बता रहे होंगे ना, सिंधु सभ्यता। गलत बात है, सिंधु घाटी सभ्यता का असली नाम सिंधु सभ्यता नहीं है, हड़प्पा सभ्यता। आज के बाद गलती भैया मत करना। ऑप्शन क्या करेंगे, बी को लॉक कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, आप गलत करके मत आना। ठीक है ना, अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को आज याद कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा कि राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फरस के अवशेष मिले। बताओ जल्दी से। आर्ट से,
कालीबंगा से, बैराट से, फिर बालातर। लिखो फटाफट। राजस्थान की किस सभ्यता से अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है ना, इतना अच्छा क्वेश्चन है। आड़, कालीबंगा, बैराट या फिर बालातर। बिल्कुल राइट उत्तर की बात की जाए साथियों, आपका सही उत्तर होगा कालीबंगा। कालीबंगा का साथियों अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन किसने किया था? बीके लाल और बीके थापा ने। कालीबंगा से साथियों आपके भूकंप के साक्ष्य मिले, जीते हुए खेत के साक्ष्य मिले, फर्श का अवशेष मिला, ऐसे खूब सारी जानकारी आपको मिलेगी कालीबंगा, है ना। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलो भाई बढ़ देख ले सवाल के। और एक और शानदार क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर क्या दे रखा साथियों की ध्यान से समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन आ चुका कि खजाइन उल फुतो है ना, किस फारसी इतिहासकार की रचना है? बताओ भाई। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। देखो जल्दी से, वेरी गुड। अरे अमीर खुसरो, इतना इजी क्वेश्चन को गलत करोगे क्या? नहीं गुरुजी, ऑप्शन क्या करेंगे? डी को लॉक करेंगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। चलो भाई बढ़ देख ले सवाल के। एक और शानदार क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है ना। इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं लिखा। हाँ, इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी साथियों अभी भी 0% है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ, एग्जाम की दृष्टि से स्टार मार्क लगा लेना। ये क्वेश्चन हर बार आपके BSTC और PTT में पूछा जाता है। हाँ बताओ, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सीधी सी बात है, कोई गलत नहीं करेगा। कब मनाया जाता है जल्दी से बता दो रे। 30 मार्च का ना, 30 मार्च। ऑप्शन क्या करेंगे? बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी वाला का उत्तर एकदम सही माना जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो भाई बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने साथियों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, आराम से समझेंगे कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? गणेशर सभ्यता, कालीबंगा, आयट सभ्यता, फिर बैराट की सभ्यता। लिखो जल्दी से। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? कितना इजी क्वेश्चन है ना, इसको कोई खोटा गलत नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अरे आयट सभ्यता कहाँ पर स्थित है, कौन बताएगा? बताना कमेंट बॉक्स में जल्दी से। आयट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, कौन बताएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साथियों, उदयपुर में, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि राजस्थान में गणेशर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? काली सिंध, कांतली, घग्गर, संभल। साथियों इन क्लासों में से खूब सारे क्वेश्चन आपके पेपर में कॉपी पेस्ट होने वाले। ध्यान से इन क्लासों को देख लेना, फिर पेपर में बैठना, आपको लग जाएगा वास्तव में वही क्वेश्चन आपके पेपर में मतलब सब गए ना। हाँ ध्यान रखना, गणेशर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? पहले चिक्कर में थी, लेकिन जिलों का वर्गीकरण हो रखा है, अब नीम के थाने में स्थित है ना। हाँ बिल्कुल सही उत्तर की बात की जाए साथियों, ध्यान रखना कांतली नदी। अरे कांतली नदी के प्रवास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना तोरावाटी, तोरावाटी कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या करेंगे? बी को लॉक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। चलो बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन साथियों दे रखा कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता माने जाते हैं? लिखो फटाफट उत्तर लिखो, है ना। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, राखलदास बनर्जी, दयाराम साइनी, बीबी लाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से। बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता साथियों कौन माने जाते हैं? एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करेगा। अरे दयाराम साइनी भैया, हाँ, जिन्होंने बैराट सभ्यता की भी खोज की थी। बैराट कहां पर है? ध्यान रखेंगे ना। बिल्कुल ऑप्शन क्या करेंगे? बी को लॉक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। चलो बढ़ते अगले सवाल के। अगला सवाल भी आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दे रखा साथियों की वंश भास्कर के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन मैंने 4 से 5 बार करवा रखा आप लोगों को, ना। पुराने स्टूडेंट गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखना। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयानक, या फिर सूर्यमल मिश्र। देखो साथियों आपकी बात की जाए, जयानक ने तो क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय लिखा था ना। हाँ, तो वंश भास्कर किसने लिखा? कोई गलती नहीं करेगा। अरे सूर्यमल मिश्र ने लिखा था वंश भास्कर वीर सत्सई, है ना। सूर्यमल मिश्र कहाँ के राजकवि थे? हाँ, राजकवि दरबारी थे, कहाँ के? बूंदी के। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर माना जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार भाई। चलो बढ़ते अगले सवाल के। अगला सवाल आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका, ध्यान से समझेंगे साथियों की जैसलमेर के, है ना, सागरमल कोपा का देहांत कैसे हुआ था? बताओ जल्दी से, फटाफट बता देंगे। बीमारी के कारण हत्या कर दी गई थी, आत्महत्या, फिर इनमें से कोई नहीं। जैसलमेर के सागरमल कोपा, जिन्होंने लिखा था क्या? गुंडा राज लिखा था ना। हाँ गुंडा राज लिखा था भाई, जैसलमेर के रहने वाले थे सागरमल कोपा। बिल्कुल साथियों इनकी क्या कर दी गई थी? जेल के अंदर हत्या कर दी गई थी ना। केरोसिन से इनको जला दिया गया था ना। क्रांतिकारी नेता थे, बहुत बढ़िया थे ना सागरमल कोपा, जिसकी हत्या कर दी थी जेल में, केरोसिन से इनको जला दिया गया था। बिल्कुल चलो बढ़ते देख रहे सवाल के। अगला सवाल आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? बताओ भाई फटाफट एक बार। पहिए का आविष्कार साथियों किस काल में माना जाता? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बताएंगे जल्दी से। राइट उत्तर क्या माना जाएगा? बताओ। ऋग्वैदिक काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, या फिर मध्य पाषाण काल। लिखो जल्दी से। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार। सही उत्तर होगा नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार, ठीक है ना। ऑप्शन क्या करेंगे? बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी वाला का उत्तर एकदम सही हो जाएगा। शानदार भाई। बढ़ते अगले सवाल के। अगला सवाल आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या साथियों दे रखा? ध्यान से समझेंगे कि
967 ईस्वी में कस्बा वंश के किस शासक ने आमेर राज्य की स्थापना की? अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है ना, पिछली क्लास में आपने देखा होगा, पिछली क्लास में साथ ही क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। बताओ जल्दी से। हाँ, काकिल देव, मियर भोज, धोला राय, फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से। अरे इजी क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करेगा भैया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। इजी क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं करेगा, बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। धोला राय जगह इसको क्या कहा जाता है? दुल्ला राय भी कहते ना, धोला राय फिर दुल्ला राय कहते। सही नाम तो इसका दुल्ला राय ना, दुल्ला राय कर देना, करेक्शन कर लेना थोड़ा बहुत, दुल्ला राय राइट माना जाएगा। ऑप्शन सी को करेंगे लॉक। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। चलो बढ़ते अगले सवाल के। अगला सवाल आपके सामने दे रखा साथियों की 967 ईस्वी में किस वंश द्वारा आमेर राज्य की स्थापना की गई? अभी तो बात हुई थी, अभी तो हमने डिस्कस किया था ना, अभी तो बात की थी, दुल्ला राय ने की थी। दुल्ला राय कौन थे? परमार वंश से जुड़े हुए थे, भाटी वंश से थे, कस्बा वंश से थे, या फिर स्वाल वंश से? बता दो, एकदम इजी क्वेश्चन। अभी तो अपने डिस्कस किया ना, अपन ने अभी तो डिस्कस किया भाई क्वेश्चन है, इसको कोई भी गलत नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे बातों को भाई। बहुत बढ़िया, शानदार है ना। अच्छी तरह से मेहनत करेंगे भाई। अंतिम समय आ चुका है भाई, युद्ध जीतने का ना, लड़ाई लड़ने का अंतिम समय आ चुका है अच्छी तरह से, और जीतने का भी है ना। हाँ बिल्कुल। अरे कस्बा वंश के थे दुल्ला राय, ध्यान रखेंगे। कस्बा वंश कहाँ का था? ध्यान रखेंगे, जयपुर के आसपास का क्षेत्र कस्बा वंश के अधीन था, है ना। बिल्कुल, ऑप्शन क्या करेंगे? सी को लॉक करेंगे। बहुत बढ़िया भाई। चलो बढ़ते अगले सवाल के। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि मेयर भोज का राज्यारोहण कब हुआ? बताओ भाई। ऑप्शन ए बी सी डी लिखो फटाफट एक बार उत्तर। मेयर भोज का राज्यारोहण कब हुआ था? कोई गलती नहीं करेगा। हाँ, कितना इजी क्वेश्चन है, इसको कोई भी गलत भाई नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे, आराम से मेहनत करेंगे। ऑप्शन बी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। ऑप्शन बी वाला का उत्तर एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड। चलो बढ़ते अगले सवाल के। और एक और शानदार क्वेश्चन देख लो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे साथियों। दे रखा कि राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण है ना, वरद राजस्थान जिसे कहा जाता है, चौथे चरण को, इसका उद्घाटन सरदार क्या दे रखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहां पर किया गया ना? हाँ, चौथा चरण था साथियों आपके एकीकरण का। कुल एकीकरण कितने चरण में हुआ था? 7 चरण में था। चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कहां पर किया था? कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में, या फिर झालावाड़? लिखो जल्दी से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एकदम इजी क्वेश्चन है, जयपुर में किया था, है ना। ऑप्शन क्या करेंगे? सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी वाला को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बढ़ देख ले सवाल के। एक और शानदार क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर साथियों क्या दे रखा कि नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना धौलपुर में ना जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष में की? क्वेश्चन आ चुका साथियों। नागरिक प्रसारणी की स्थापना कहां पर हुई थी? धौलपुर में हुई थी। किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए बी सी डी लिखो फटाफट एक बार। हाँ, किस वर्ष में हुई थी? एकदम इजी क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए 1934 है ना, 1934 में हुई थी, धौलपुर में हुई थी। ध्यान रखेंगे, गलती मत करना भाई। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल। बढ़ते अगले सवाल के। एक और शानदार क्वेश्चन साथियों दे रखा कि अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड है ना, डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था? बताओ फटाफट, एकदम इजी क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, बेंगू किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरे बरड़ किसान आंदोलन भैया। ऑप्शन क्या करेंगे? सी को लॉक करेंगे। गलती मत करना, इजी क्वेश्चन था, शानदार था। चलो बढ़ते आज के क्लास के अंतिम सवाल के। फिर साथियों मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको टेस्ट कहां से देना है ना। टेस्ट देना जरूरी, इतना अपन पढ़ रहे, अपन को याद कितना रहा, समय पर अपन पूरा एग्जाम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ना। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभार अपने को याद होता लेकिन क्वेश्चन छूट जाते, कभी समय कम पड़ जाता, कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। हर बार स्टूडेंट के साथ ये होता है ना। तो आपको मैं समय का मैनेजमेंट करने सिखा दूंगा टेस्ट के माध्यम से। हाँ, अगला क्वेश्चन। केसर सिंह बारड ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी रसूखुटिया किसने लिखा था? केसर सिंह बारड ने लिखा था। ये क्वेश्चन बन चुका कि चेतावनी रसूखुटिया किसने लिखा था? केसर सिंह बारड ने लिखा था। बताओ भाई। हाँ, कब लिखा था? ऑप्शन ए बी सी डी। अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट उत्तर हो जाएगा 1900। कब हो जाएगा? 1903 में, है ना। 1903 का मतलब है ऑप्शन आपका सी राइट। अब साथियों मैं दिखाने वाला हूं आपका टेस्ट के बारे में जानकारी। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना ना। जैसे प्ले स्टोर को आप खोलोगे, आपके सामने आ जाएगा नरेश जी का ट्रिक, है ना। इस तरह से आपके सामने क्या आ जाएगा? नरेश जी का ट्रिक। जैसे आप सर्च करोगे, अच्छी तरह से आपके सामने ऐप खुल कर आ जाएगा हमारा ना। ऐप को क्या करेंगे? अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह का ऐप आपके सामने दिखेगा। जैसे सर्च करोगे आप प्ले स्टोर पर, ऐसा दिख जाएगा ना। इसको क्या करोगे? जल्दी से इंस्टॉल कर दोगे। इंस्टॉल करने के बाद जो नए स्टूडेंट उसके सामने दिखाएगा रजिस्टर, है ना। पूरा नए स्टूडेंट क्या करेंगे? लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो करेंगे रजिस्टर। पहला ही ऑप्शन आएगा रजिस्टर में। गुरुजी क्या करना? नाम लिखना, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, है ना। पासवर्ड गुरुजी क्या डालने? अपने मोबाइल नंबर के शुरुआती कोई भी 4-5 अंक डाल देना। फिर आपके राज्य का नाम, फिर सबमिट करके खोल देना। जैसे इतना काम करोगे, आपके सामने आपका इस तरह का ऐप खुलकर आ जाएगा अपना, है ना। देख लो, इन नंबरों को लिख दो। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए ऐप नहीं खुल रहा है गुरुजी, ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई भी आपकी दिक्कत हो, 3 नंबर पर मुझे
मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। एक बार नंबर को अपनी कॉपी पर लिख देंगे, ठीक है। जैसे ही आपको खोलोगे आपके सामने आएगा टेस्ट सीरीज, है ना। इस तरह का फंक्शन देखने को मिलेगा, फोल्डर देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज। इसको क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे साथियों आपके सामने दो प्रकार के फंक्शन खुलेंगे, एक आएगा बीएसटी टेस्ट सीरीज, दूसरा आएगा आपका पीटीटी का टेस्ट सीरीज। फ्री टेस्ट कहाँ मिलेगा, इस स्लाइड पर, पूरी स्लाइड पर क्लिक करोगे, ऊपर आएगा सबसे पहले तो बाय नाउ, है ना। बाय नाउ करके आप ले सकते हो इन टेस्ट सीरीज को। एक बार क्या करना, फ्री वाला टेस्ट दे देना। फ्री में दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे नंबर कैसे आ रहे हैं, मेरी तैयारी कैसी है ना। आपको लग रहा है गुरुजी मेरी तैयारी अभी भी ठीक ठाक है, कमजोर है ना, तो आप क्या करना, उन 5 टेस्टों को लेना। बीएसटी के लिए मैंने 5 टेस्ट बना रखे और पीटीटी के लिए भी 5 टेस्ट बना रखे। केवल मात्र उन 50 रुपये में आप प्राप्त करके अच्छी तरह से अपनी तैयारी का आकलन करेंगे। पूरे सिलेबस पर आधारित आपके पूरे टेस्ट होने वाला है। एक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। रही बात पुराने पेपर कहाँ पर मिलेंगे, स्टडी मटेरियल वाला जो फंक्शन है इसमें मिल जाएंगे पुराने पेपर, है ना, इंपॉर्टेंट नोट्स, जो भी आपकी बातें होगी मिल जाएगी। हाँ, जैसे आप इन टेस्ट को ओके करोगे आपके सामने एक फ्री टेस्ट आएगा, है ना। इस तरह का आएगा बीएसटी से फ्री टेस्ट, इस तरह से आपका पीटीटी का भी फ्री टेस्ट आएगा। इन पर अटेम्प्ट करके आप दे देना आराम से। 200 क्वेश्चन है, 600 नंबर का, 180 मिनट का पूरा आपका रहने वाला, मतलब कि 3 घंटे का ना, आराम से लेना है। जिनको आवश्यकता है गुरुजी मुझे पूरा लेना ना, पूरे पैटर्न, नए पैटर्न पर लेने 5 टेस्ट, है ना, तो केवल मात्र 49 रुपये में आपको मिल जाएंगे। बाय नाउ करके अच्छी तरह से आप पेटीएम से, फोन पर से पेमेंट करके अच्छी तरह से टेस्ट सीरीज को आज ही प्राप्त कर दे। अब साथियों बता दो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। चलो मिलते हैं अगले सेशन में इससे भी शानदार जबरदस्त उत्तरी, है ना, जबरदस्त प्रश्न उत्तरी की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।